हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 29 ऑफ वोकैबुलरी सेशन को सीक्वेंस में देखना है। पेन एंड पेपर मोड से देखे, कोई भी नई वोकैबुलरी सीखने को मिलती है उसको नोट डाउन जरूर करें। पैटर्न जो बताया गया है उसी पैटर्न में सेशन को देखोगे तभी आपको एनहांसमेंट देखने को मिलेगा, मतलब इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो 10,000 वोकैबुलरीज का टारगेट है, इसको अचीव जरूर करेंगे। रूट वर्ड्स का सेशन है, वर्ड पावर मेड इजी का। डे 29 को बिगिन करते हैं। थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसा कि अभी तक कोई भी सेशन में हमने नहीं करा है। एक छोटा सा अपडेट है आप सबके लिए जो आपको हेल्प करने वाला है। आप कोई से भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ना इज अ फॉरमोस्ट थिंग, बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर रीड करना चाहते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ई लॉग्स एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पे आपको न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया, तीनों न्यूज़पेपर मिलने वाले हैं, वहां से आप रीड कर सकते हैं। आ जाते हैं हम अपने सेशन में। सेशन को उसी पैटर्न में लेके चलेंगे जैसे हम स्टार्टिंग से लेके चले हैं। आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो जल्दी से, और अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दो। देखो, जो अटेम्प्ट जो पढ़ रहे हैं उनके इंप्रूवमेंट आने आ रहा है, और इंप्रूवमेंट आ रहा है। मैं इस बात को इसलिए भी बोल सकता हूं क्योंकि सेशन में व्यूज व्यूज भी मालूम चलते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन बोलो, एप्लीकेशन में भी व्यूज मालूम चलते हैं और यूट्यूब में भी व्यूज मालूम चलते हैं। तो व्यूज से एक बात तो मालूम चल रही है कि आप सब देख रहे हैं, और जो इंप्रूव कर रहे हैं उनके टेक्स्ट मेरे पास आते रहते हैं कि सर सेशन से इतनी वोकैबुलरी सीख ली है, एग्जाम दिया था वहां पे भी इस तरीके से हमने वोकैबुलरीज को कनेक्ट कर लिया। तो इंप्रूवमेंट तो बेटा आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा। कुछ ऐसे भी है जो स्टार्टिंग की वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, उतने से सोचेंगे इंप्रूवमेंट का। वर्क डेली करना पड़ेगा। एक दिन से देखो कुछ नहीं होता, एक दिन की मेहनत कुछ नहीं होती। मुझे वो वाला बच्चा अच्छा लगता है जिसकी मेहनत क्या है, कंसिस्टेंसी में है। ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ आज पढ़ा या 2 दिन पढ़ा या 3 दिन पढ़ा। पेशेंस बना लो, कॉपी और दिमाग में इस बात को लिख लो, इस बात को एच कर लो कि अगर तैयारी कर रहे हो और अचीव करना है किसी भी गोल को, तो वो एक दिन का नहीं होगा। एग्जाम एक दिन में क्वालिफाई होता है, बट उसके पीछे जो मेहनत होती है वो कई दिनों की होती है। तो बिगिन कर लो तैयारी, और मोटिवेशन और डेडिकेशन जरूर रखो अपने अंदर, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, गिव अप करने वाले तो मेरे स्टूडेंट्स हैं भी नहीं वैसे भी। फर्स्ट वोकैबुलरी आपके पास आई एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी का मुझे नहीं मालूम क्या यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। एंथ्रो मैनकाइंड के लिए होता है, लॉगोस स्टडी होता है। मैनकाइंड की स्टडी वाला मैच कहाँ पे मिल रहा है, जल्दी से देखो। साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आपका इसके साथ मैच बन जाएगा। एस्ट्रोनॉमी, तारो वाला कहाँ पे मिल रहा है, जल्दी से देखो। तारो वाला कहाँ पे मिल रहा है, जल्दी देखो। तो ये रहा आपका, ये रहा साइंस ऑफ द हेवेंस। नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कहाँ गया, एस्ट्रोलॉजी कहाँ पे गया। एस्ट्रोलॉजी, थ्योरी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स, जैसे बताया ना एस्ट्रोलॉजर तारों की प्लेसमेंट का ही होता है, बट वहां पे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करता है उसको देखते हैं। जियोलॉजी, अर्थ वाली स्टडी का है, अर्थ वाली स्टडी, साइंस ऑफ अर्थ मैपिंग यहाँ पे होगा। बायोलॉजी, बायो लाइफ वाला कहाँ पे, कोई लाइफ वाला दिख रहा है, लाइफ वाला देखो, लाइफ वाला साइंस ऑफ ऑल लिविंग मैटर, ये रहा, सी में आ गया। नेक्स्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपका बनेगा जियो, अर्थ और मैट्री, ज्योमेट्री। तो यहां पे आपका ज्योमेट्री किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स एंड शेप्स। बॉटनी, बॉटनी किसके लिए, प्लांट के लिए बताया था, प्लांट वाला कहां पे गया, ये रहा। जूलॉजी, जूलॉजी किसके लिए, एनिमल वाला बताया था, तो एनिमल वाला ये रहा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑल द अर्थ मैटर, इस चीज के लिए होता है। तो ये थे आपके आंसर्स। आई होप सबके आंसर्स करेक्ट होंगे। चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ये रहा आपके सामने ऑटोप्सी, जल्दी से इसको भी मैच कर दो। वीडियो को पॉज कर सकते हो, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि आपका सेशन इसी तरीके से रिकॉर्ड करा जाता है। जब लाइव होते हैं तब मैं इंटरेक्ट कर लेता हूँ, कभी कभार रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है, तो रिकॉर्डिंग वाले सेशन है तो इसमें आप आंसर पॉज करके भी कर सकते हो। ऑटोप्सी, अब यहाँ पे ऑटोप्सी आया। ऑटोप्सी मैंने आपको एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी बोला था, कॉप्स की डेड बॉडी का एग्जामिनेशन, तो कहाँ पे गया, जल्दी से देखो। स्टार शेप स्टोरी, डाइसेक्शन, एग्जामिनेशन, कॉप्स, ये रहा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ऑटोप्सी का मैंने आपको बोला था, आपका बायोप्सी भी वोकैबुलरी होती है इसकी, या फिर आप इसे पोस्टमार्टम नाम से भी जानते हो, पोस्टमार्टम नाम से भी जानते हो। पोस्टमार्टम के अलावा आप इसे नेक्रोप्सी भी बोलते हो। ये सारी की सारी वोकैबुलरी जो है इसी के लिए ही है। नेक्स्ट इज बायोप्सी। बायो, थोड़ा लिविंग टिश्यू, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, तो यहां पे आपका ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट बायो, क्योंकि लाइफ से होता है ना। नेक्स्ट बायोग्राफी,
अब बायोग्राफी आया, बायोग्राफी कहां पे जाएगा देखो, बायोग्राफी, बायो लाइफ और फिर ग्राफी, बायो के बारे में लिखा हुआ कहां पे होगा, अरे कहाँ चला गया, स्टोरी ऑफ समवंस लाइफ, ठीक है ये रहा बायोग्राफी, स्टोरी ऑफ समवंस लाइफ। नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी, अब ये तो खुद होगा, स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ। नेक्स्ट जोडियक, जोडियक कहां पे जाएगा, जोडियक, जोडियक देखो, जोडियक कहां पे जाएगा, डायग्राम, इंस्ट्रूमेंट, सेल्फ रूल, तो जोडियक कहां पे गया, डायग्राम ऑफ पाथ्स ऑफ सन मून एंड प्लैनेट्स, उसको बोला जाएगा। एस्ट्रोनॉट, जो तारों में सेल करता है, सेलर अमंग द स्टार्स, एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट कॉस्मोनॉट, कॉस्मोनॉट भी वही होता है वैसे तो यार, चलो इसमें दे रखा होगा अलग, कॉस्मोनॉट, सेलर ऑफ द यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉट को ही कॉस्मोनॉट बोलते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, कॉस्मोनॉट। अच्छा ऑटोप्सी और बायोप्सी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ऑटोप्सी क्या डेड बॉडी के लिए यूज होगा, ये थोड़ा लिविंग टिश्यू के लिए यूज होगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन मर चुका है तो वहां पे भी कई बार बायोप्सी भी यूज कर लेते हैं वोकैबुलरी को। एस्टर होता है तारों से रिलेटेड, तो एस्टर 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 कहाँ पे है, ये रहा। नेक्स्ट डिजास्टर, डिजास्टर आपको मालूम है ग्रेट मिसफॉर्च्यून, यहाँ पे आ जाएगा ई पे। नेक्स्ट आप देखो ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी आपका जाएगा, ऑटोनॉमी सेल्फ रूल, जब अपने आप से कोई सरकार चल रही हो या फिर कोई स्टेट चल रहा हो। मेट्रोनॉम, मेट्रोनॉम कहां पे जाएगा आपका, इसमें जाएगा। तो ये रहे आपके सामने आंसर्स, आई होप सबके आंसर्स करेक्ट होंगे, किसी की भी आंसर गलत नहीं होंगे। सेशन को जैसे बोलता हूं वैसे ही देखो और वैसे ही आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपके इंप्रूवमेंट तो देखने को मिलेगी। थोड़ा बातों को समझ लो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि एक ही चीज से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी कि आप सेशन को देख रहे हो वहीं से लिखोगे, पार्टिसिपेट करोगे तब इंप्रूवमेंट होगा। आपको कुछ ना कुछ अलग चीजें तो करनी पड़ेगी। आप ये सोचोगे कि सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है सब कुछ, तो लाइफ में नहीं हो सकता। आप सोचोगे सिर्फ वोकैबुलरी बुक से रट लूंगा तो सारी चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता बेटा। पढ़ना पड़ता है, कई चीजें, कई किताबें पढ़नी पड़ती है। हमने भी कम से कम 15-20 किताबें पढ़ी, एक सिर्फ वोकैबुलरीज के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक से पढ़ी है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर से भी वोकैबुलरीज निकालनी है। तो ऐसा मत सोचो कि शॉर्टकट मिल जाएगा लाइफ में कहीं किसी चीज का, ये भी शॉर्टकट नहीं है, पहले मेहनत है, बट मेहनत के बाद ये सारे रास्ते आपके शॉर्टकट वाले बना देगा। तो वर्क करो, समझो इस बात को, जो समझाया जा रही है आपको। सेशंस तो मैं लेके आता रहूंगा, बट आपके लिए प्रोडक्टिव होने बहुत जरूरी है। अब एंथ्रोपोलॉजी, मैनकाइंड की स्टडी वाली कहां पे दिख रहा है, जहां पे देख लो मैनकाइंड की स्टडी, साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सीधा इसके साथ मैच कर दो। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी कहां पे है, तारों का लॉ अरेंजमेंट कहां पे गया, जल्दी से देखो। एस्ट्रोनॉमी, 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 साइंस ऑफ हेवेंस, ये तो सेम सा लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी, ये तो सेम है, एस्ट्रोलॉजी। चलो फिर जल्दी से मैच कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या होगा आपका, यहां पे चला जाएगा। जियोलॉजी, 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 तो जियोलॉजी आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी कहां पे जाएगा, लाइफ वाला कहां पे है, कहां पे है लाइफ, ये रहा, ठीक है। ज्योमेट्री यहां पे आएगा, बॉटनी यहां पे आएगा, जूलॉजी कहा गया, एनिमल लाइफ पे जाएगा, एंड ज्योग्राफी यहां पे आएगा। तो ये थे इसके आंसर। ये रिपीट हुआ कि हमने ही रिपीट कर दिया इसे, ये था, ये था, ये था, अरे हमने ही रिपीट कर दिया था उसे। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज, आपको यस और नो का आंसर देना है। क्वेश्चंस आपके सामने है, जल्दी से यस और नो। अपने अटेम्प्ट ना वीडियो को पॉज करके आंसर कर दिया करो, कभी कभार कर दोगे तो आपके आंसर से एटलीस्ट ये तो मालूम चलता है बेटा इंप्रूव हो रहे हो। और देखते हो ना, जब मेरे को स्टूडेंट के कमेंट दिखते हैं ना, बड़ा अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है कोई देख के सीख तो रहा है, हम यहाँ से कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो एप्लीकेशन वालों को तो मालूम चल जाता है, बट यूट्यूब वालों का मालूम नहीं चलता, क्योंकि एप्लीकेशन वाले कहीं ना कहीं मोबाइल से भी टेक्स्ट करके कांटेक्ट करके अपडेट कर देते हैं। बट जो यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं एटलीस्ट कुछ कमेंट तो कर दिया करो, कुछ मालूम तो चले। व्यूज से तो ये मालूम चलता है कि देखा जा रहा है, बट उसके साथ साथ कमेंट कर दोगे तो इंप्रूवमेंट ही आपको मिलना है, मेरे को नहीं मिलना। मेरे को अच्छा तो लगेगा, बट अच्छा इस बात का लगेगा कि आपने पार्टिसिपेट करा और वोकैबुलरी को लिखा है।
कोई सी भी मन में वोकैबुलरी आ रही है, मन में देखो कई बातें आती है तो मन में वोकैबुलरी भी आती है, और जब मन में वोकैबुलरी आती है ना तो उसको लिख देना चाहिए, और जो मन में बात आती है वो भी बोल देनी चाहिए। अंदर ही अंदर रखोगे तो वो बातें खाती रहती है इंसान को, ठीक है, मतलब एक पैरासाइट बन जाती हैं और आप ही को खत्म करती है। इसीलिए जो भी चीज है, मन की बात या दिमाग की बात या दिमाग की वोकैबुलरी, मन की वोकैबुलरी लिखो। चलो यहां पे देखो, आर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज कंसर्न विद प्लांट लाइफ, तो भाई नो हो जाएगा आंसर। आर एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, जो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स होते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, मतलब तारों से वाले रिलेटेड नंबर से बहुत छोटे होते हैं ऐसा तो नहीं बोला गया है। इज एन एस्ट्रोलॉजर इंटरेस्टेड इन टाइम एंड डेट ऑफ योर बर्थ, कि वो आपके टाइम और डेट ऑफ बर्थ में रहेगा इंटरेस्टेड, ऑब्वियसली। जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपसे पूछता है कि किस समय पैदा हुए थे, क्या डेट ऑफ बर्थ है। आर नॉटिकल मैन्यूवर्स कैरिड ऑन एट सी, ऑब्वियसली यहाँ पे जो नॉटिकल मैन्यूवर्स होते हैं, मतलब जैसे कि शिप हो गया या फिर कोई भी तरीके का इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हो, जहाज यूज कर रहे हो, उसके लिए बात बोली जा रही है। डज द डिजास्टर्स अर्थक्वेक टेक अ ह्यूज टोल ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली भाई डिजास्टर्स अर्थक्वेक आएगा तो डिजास्टर क्या होता है, आपदा के लिए यूज होता है, तो वहां पे आपका सही है आंसर। नंबर 6 आपके सामने प्रेजेंट है। डू जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन समटाइम्स डिटरमाइन वेयर ऑयल इज टू बी फाउंड, सही बात है, वहां से उससे मालूम चलता है ऑयल कहां पे है। डज अ जियोमेट्रिकल वर्क विद मैथमेटिशियन, ज्योमेट्रिशियन वर्क विद, ऑब्वियसली मैथमेटिशियन के साथ ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट, डू जियोग्राफिकल शिफ्ट्स इन पॉपुलेशन समटाइम्स अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ एन एरिया, ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल शिफ्ट्स मतलब कि कोई कहीं से जाएगा तो इकोनॉमी में फर्क पड़ता ही है। जैसे यहां से भी कई लोग यूएस से जाएंगे तो यूएस की इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा और इंडिया की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा। मान लो पढ़े लिखे लोग यहाँ से, एजुकेटेड लोग यहाँ पे कहीं और यूएस में जाके काम करेंगे तो यहाँ से इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे इनकम को जनरेट कर सकते थे बट वो जनरेट कहाँ पे कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपैक्ट करेगा। डज अ बायोग्राफिकल नॉवल डील विद द लाइफ ऑफ अ रियल पर्सन, ऑब्वियसली एक रियल पर्सन की लाइफ में ही होगा। इज बॉटनी अ बायोलॉजिकल साइंस, जो बॉटनी है वो बायोलॉजिकल साइंस है, तो बायोलॉजिकल मतलब किससे, लाइफ से रिलेटेड है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 11, नंबर 11 को देखो जल्दी से अटेम्प्ट कर दो आप सब। ए इज द यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिकल ऑटोनॉमस, जल्दी से आंसर को अटेम्प्ट कर दो। क्या जो यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट है पॉलिटिकल ऑटोनॉमस है, मतलब क्या अपने आप ही लोग कोई भी डिसीजन ले सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। इज द बायोप्सी परफॉर्म्ड ऑन अ डेड बॉडी, जो बायोप्सी होती है वो डेड बॉडी पे परफॉर्म करी जाती है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो लिविंग टिश्यू के लिए बोला गया है तो लिविंग टिश्यू के लेके तरह ही लेके चलते हैं, यहाँ पे आपका आंसर नो हो जाएगा। इज अ मेट्रोनॉम यूज्ड इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, नो हो जाएगा, क्योंकि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है ना तो इससे पहले वाला सेशन देख लेना, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सोच रहे कि यहाँ पे पता नहीं सर क्या करवा रहे हैं। इज एन ऑटोप्सी परफॉर्म टू करेक्ट अ सर्जिकल प्रॉब्लम, ऑटोप्सी सर्जिकल प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए होता है, भाई नो होगा, ऑटोप्सी तो डेड बॉडी के लिए होता है, डेड बॉडी पे करते हैं। नेक्स्ट, डज एन ऑथर राइट एन ऑटोबायोग्राफी अबाउट समवन एल्स लाइफ, समवन एल्स लाइफ, नो हो जाएगा, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी कोई पर्सन अपनी खुद की लिखता है, किसी और की नहीं लिखता, तो ऑटोबायोग्राफी अपनी खुद से सेल्फ के लिए होती है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको वोकैबुलरीज को लिखना है। वोकैबुलरीज आपके सामने आ गई है। पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ एनिमल, साइंस ऑफ एनिमल से रिलेटेड आपकी वोकैबुलरी क्या होगी, जल्दी से देखो। जेड से स्टार्ट है तो वोकैबुलरी क्या बन जाएगी, जूलॉजिकल बन जाएगी। जूलॉजिकल इसलिए क्योंकि एडजेक्टिव बोला है, एडजेक्टिव बोला है तो सी ए एल वाला सफिक्स लगेगा। पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ प्लांट्स, साइंस ऑफ प्लांट से बॉटनी आ जाएगा, देखो कितना सिंपल है। डाइसेक्शन ऑफ अ कॉर्प्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, ऑटोप्सी करो, ऑटोप्सी। स्टोरी ऑफ वंस लाइफ, सेल्फ रिटन, अगर सेल्फ रिटन लिखा गया है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। नेक्स्ट, पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ ऑल लिविंग मैटर, ऑल लिविंग मैटर की साइंस है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बायोलॉजी आ जाएगा, किसको यूज करोगे, बायोलॉजी। तो कितना सिंपल आंसर आ रहा है, देखो ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है इनमें। नेक्स्ट, नंबर 6, जी से स्टार्ट है, जी से स्टार्ट है, जल्दी से आंसर करके बता दो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके आंसर लिख दो। सो साइंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फिगर्स, साइंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द फिगर्स, अब यहां पे क्या आने वाला है, जल्दी से देखो और बताओ, जल्दी से देखें और बताएं हमें क्या आने वाला है, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, जल्दी से।
क्वेश्चंस में आपके सामने हैं, जल्दी से, तब तक मैं जरा यहाँ पे कुछ फैन वगैरह ऑन कर देता हूं। चलो आ गए वापस। मेजरमेंट ऑफ फिगर्स, भाई जियो से स्टार्ट है, ज्योमेट्री कर दो इसे, और अगर आप एडजेक्टिव बनाना चाहते हो तो ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ अर्थ कंपोजिशन, अर्थ के कंपोजिशन की साइंस के बारे में बात बोलोगे तो यहां पे क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बता दो। अब ये भी आपका जियो से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। जियो लॉजिकल, क्या बन जाएगा, जियोलॉजिकल बन जाएगा। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द कंपोजिशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए तो एस्ट्रोनॉमी बन जाएगा। नेक्स्ट, स्टार शेप फ्लावर, एस्टेरिस्क कर लेते हैं, एस्टेरिस्क जो मैं आपको बता रहा था, एस्टेरिस्क। नेक्स्ट, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसके आंसर्स को अटेम्प्ट करें जल्दी से। वेरी हाई इन नंबर, जल्दी से नंबर 10 से बिगिन करो जल्दी से। ठीक है। वेरी हाई इन नंबर पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ द हेवेंस, तो यहां पे आप क्या यूज करेंगे, हेवेंस वाली साइंस के लिए एस्ट्रोनॉमी, हेवेंस वाली साइंस के लिए एस्ट्रोनॉमी को यूज करेंगे। साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज, वेरी हाई इन नंबर पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ द, अच्छा यहां एडजेक्टिव है तो इसको एडजेक्टिव को ना ये बना देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, क्या बना दिया, एस्ट्रोनॉमिकल। इस वाले में साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज, तो यहां पे आपका एस्ट्रोनॉमी आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट, साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड वाला, तो यहां पे एंथ्रोपोलॉजी, वोकैबुलरी क्या बन जाएगी, एंथ्रोपोलॉजी बन जाएगा। पर्सन हु बिलीव्स ह्यूमन इवेंट्स आर इन्फ्लुएंस, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर। तो ये रहे आपके सामने आंसर्स इन क्वेश्चंस के। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट ये रहा आपके सामने, इनमें भी आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चंस आपके सामने है, बी से स्टार्ट होगा। लिविंग टिश्यू वाला तो मैंने आपको बताया था, लिविंग टिश्यू वाला किससे होता है, बी से। बायोप्सी कर दो इसका, बायोप्सी हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमी हो जाएगा, ऑटोनॉमी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पे मेट्रो नॉम कर दो, मेट्रोनॉम इंस्ट्रूमेंट। वॉयजर अमंग्स, मतलब जो जहाज कहां पे लेके जाता है, तारों में, तो वहां पे आपका आंसर एस्ट्रोनॉट हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, ट्रैवलर थ्रू द यूनिवर्स, ट्रैवलर थ्रू द यूनिवर्स उसको कॉस्मोनॉट बोलते हैं, कॉस्मो और फिर नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेट मिसफॉर्च्यून, तो यहां पे आपका डिजास्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैपिंग ऑफ द अर्थ, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी बोल देंगे, मैपिंग, ठीक है, ज्योग्राफी। नेक्स्ट, सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ गवर्निंग क्या होगा, एडजेक्टिव बताना है। चलो अब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में आपका ओ यू एस आ जाएगा, बस कुछ नहीं होना है, ए यू टी ओ, ऑटो, फिर एन ओ एम ओ यू एस, ऑटोनॉमस हो जाएगा। डायग्राम यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजी, तो उसको जैसे जोडियाक बोलेंगे, क्या जोडियाक, जैसे राशि होती है ना, लियो होता है, टॉरस होता है, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। पर्टेनिंग टू सच अ डायग्राम, तो पर्टेनिंग एडजेक्टिव आ जाएगा, जोडाइकल बना देंगे इसे, जोडाइकल। पर्टेनिंग टू शिप्स सेलिंग, शिप से और सेलिंग से रिलेटेड क्या होगा आपका, शिप्स और सेलिंग से रिलेटेड, नॉट, नॉटिकल बना देते हैं इसे, नॉटिकल। नेक्स्ट, स्टार शेप्ड सिंबल, तो इसको क्या बोलेंगे, एस्टेरिस्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस्टेरिस्क। अच्छा वो जो पहले वाला था ना उसको एस्टर कर देना, जो पहले तैयारो वाला आया था उसको एस्टर कर देना, इसको एस्टेरिस्क कर देना, हालांकि दोनों का मतलब सेम ही है। स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ, पर्सन किसी पर्सन की लाइफ की स्टोरी, उसको बायोग्राफी बोलेंगे, ये बायोग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे, आज सेशन यहीं पे एंड होता है। सेशन को सीक्वेंस में देखें, वोकैबुलरीज को पढ़ते रहे। अच्छा, अगर आपको ये जो पीडीएफ है, ये जो मैं करवा रहा हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको सेशन देखने को मिलेगा, उसी सेशन में आपको ये सारे के सारे पीडीएफ सीक्वेंस में मिलने वाले हैं। तो सीक्वेंस में आप डाउनलोड कर सकते हो, बट उसके लिए पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद एवरीवन।